पैसेज को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो पैसेज दे रखा है, उस पैसेज को हम अच्छे से पढ़ें और जो पैसेज के अंदर जो सेंटेंस फ्रेजेज़ दे रखी हैं, जो कीवर्ड्स दे रखी हैं, उनको हमें फ़ोकस करना चाहिए जिससे कि पैसेज हमें समझ में आए। और पैसेज की डायरेक्शन क्या है, उसको जानने के लिए हमें राइटर्स के मूड को देखना पड़ेगा कि राइटर्स का जो पैसेज है, वो न्यूट्रल है, पेसिमिस्टिक है या ऑप्टिमिस्टिक है। ये जानने के बाद जो नीचे क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर देने चाहिए। अगर पैसेज एक बार में पढ़ कर के ना समझ में आ रहा हो, तो हमें पैसेज को दूसरी बार पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि हमें उसकी डिटेल समझ में आए। तो पहला तरीका तो ये है कि हम पहले पैसेज को पढ़ें और दिए गए क्वेश्चन को आंसर दें। दूसरा तरीका ये है, पैसेज के जो क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चन को हम पहले ठीक से पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने से हमें थोड़ा-सा आइडिया लगता है कि पैसेज की डायरेक्शन क्या है, पैसेज के मूड क्या है। जब हम पैसेज की थीम समझने लगते हैं, तो फिर पैसेज हमें थोड़ा-सा समझ में आने लगता है, जब पैसेज को हम पढ़ते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो दूसरा तरीका है, वो सबसे अच्छा है कि पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद वो पैसेज में क्या दे रखा है, वो हमें समझ में आने लगता है। फिर हम आसानी से हम पैसेज को पढ़ के नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं। तो आप बताइए कि आपको कौन-सा तरीका पसंद आता है पैसेज को सॉल्व करते समय? थैंक यू।